तो आज इंशाल्लाह कुछ और हदीस देखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला continues to face towards the servant while he is in नमाज as long as he does not avert his eyes। जब तक इंसान नमाज फोकस से पढ़ता है अल्लाह ताला उसको देख रहा होता है। जैसे ही इफ़ ही लुक्स एल्सवेयर, अगर वो इधर उधर देखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपनी नज़र को हटा लेता है। तो देखिए ये कितनी ऑनर की बात है कि आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा। अल्लाह ताला की तवज्जो आ गई आपके ऊपर। अल्लाह ताला सुनता है ये क्या कहता है। जब इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह जवाब देते हैं सूरह फातिहा का, ठीक है, वो आगे हदीस आएगी। इसी तरह ये भी बहुत प्यारी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन द सेंस हमारे तज़किया के लिए बहुत ज़बरदस्त हदीस है, वेरिली अ मैन में रिटर्न फ्रॉम हिज प्रेयर एंड नथिंग गुड इज़ रिटन फॉर हिम और हर बट अ 10th ऑफ हिज प्रेयर और अ 9th और एन 8th और 7th 6th 5th 4th 3rd और हाफ। कई लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं लेकिन नमाज का उन्हें जो रिवॉर्ड है वो या 1/10 मिलता है या 1/9 मिलता है या 1/7 या 1/2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या वजह है बाकी रिवॉर्ड लूज होने की? कि जब वो इधर उधर देखते हैं, अटेंटिव नहीं होते, तो वो रिवॉर्ड भी लूज हो रहा होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जितना फोकस होगा उतना रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ 1/10 रिवॉर्ड मिलता है, कुछ को हाफ मिलता है, कुछ को फुल मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट इतनी कोशिश करें कि इंशाल्लाह फुल मिले हमें रिवॉर्ड। बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन अपनी ट्राई तो हम फुल करें। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में हदीस। आज हम इंशाल्लाह इमोशंस की बात करेंगे, इमोशंस इन सलाह। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक देखें आपकी नमाज में इमोशंस नहीं है, क्योंकि इंसान एक इमोशनल बीइंग है। द रीज़न वी डू समथिंग वेरी कंसिस्टेंटली इज़ बिकॉज ऑफ इमोशंस। एक बंदा बहुत कंसिस्टेंटली एक टीवी सीरीज़ देख रहा है क्योंकि उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके साथ। ठीक है, उसकी इमोशनल एक अटैचमेंट हो चुकी है उस कैरेक्टर के साथ। लोग एनिमीज़ देखते हैं, राइट, they get so engrossed in the character in the anime, they start to love the character so much, emotions involve हो जाते हैं, emotional attachment हो जाते हैं, they won't miss it, they wait for it। यानी वो वेट करते हैं, एक हफ्ते बाद एपिसोड आएगी, वो बार बार देखते हैं कब आई किस टाइम पे आ रही है, राइट। तो इस तरह की नमाज असलाफ की हुआ करती थी। they used to wait अगली नमाज का वक्त कब होगा। दे यूज टू वेट और चले जाते, 15 मिनट पहले चले जाते थे मस्जिद में। ठीक है, आज भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। ये सिर्फ हमारे पुराने लोगों की बात नहीं है। आई सी सम नमाजीज़ आपने भी देखे होंगे जो मस्जिद में बहुत पहले आए होते हैं। ठीक है, और जो माशाल्लाह बहुत रेगुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत से आते हैं वो। तो आज भी ऐसे लोग हैं। वजह क्या है कि बस उन्होंने मज़ा चख लिया है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है नमाज के साथ, उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, उनके इमोशंस आ गए हैं नमाज के अंदर। तो देखिए, जब तक आप ड्राई नमाज पढ़ेंगे, ड्राई होके इमोशन मतलब इमोशंस है ही नहीं उस नमाज में, तो फिर उसमें जान नहीं आ सकती उस नमाज में। तो 3 इमोशंस जो हैं मैं समझता हूँ कि आपको नमाज में लाने चाहिए। एंड दीज 3 इमोशंस आर होप, फियर एंड लव। सबसे पहले लव के ऊपर बात करते हैं। लव के ऊपर अगर बात करें तो वाई डू वी लव समवन, क्या ख्याल है, हम क्यों किसी से मोहब्बत करते हैं? मैंने आपको एक और क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको 3 रीजंस बताई थी। ठीक है, हम या तो किसी से इसलिए लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस सी रीज़न है। ठीक है, खूबसूरती इंसान को पसंद है। जब हमें को खूबसूरत लगने लगे तो उससे प्यार हो जाता है। नंबर 2 रीज़न, हम किसी से इसलिए लव करते हैं द वे दे ट्रीट अस, कि अगर तो हमें बहुत अच्छा ट्रीट करें, बहुत जेनरस हो हमारे साथ, बहुत 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 टॉलरेंट हो हमारे साथ, बहुत फॉरगिविंग हो हमारे साथ, बहुत लविंग हो हमारे साथ। जैसे हो सकता है आपको किसी अपने उस्ताद से प्यार हो बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी जेनरस विद यू, वेरी टॉलरेंट विद यू, और बहुत ज़्यादा नरम है आपके साथ। ठीक है, हो सकता है आपको वैसे ही अपने किसी जो है वो दोस्त से प्यार हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और तीसरी रीज़न जो होती है वो होती है कि एक इंसान के एट्रीब्यूट्स की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत कूल है,
बहुत कैरिज्मेटिक है, या एक इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इतने खूबसूरत हैं कि यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद द पर्सन। फॉर एग्जांपल, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो चैरिटी भी बहुत करता है, ठीक है। आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो ह्यूमैनिटी का काम बहुत करता है। तो ये उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं। अब आप देखें कि आप सोचा करें, ये 3 रीजंस अल्लाह पे लगाएं। अल्लाह से खूबसूरत कोई है? अल्लाह से खूबसूरत कोई हो सकता है? यानी अल्लाह सुब्हान ताला का चेहरा, दैट शुड बी योर गोल। वो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा गोल है। क़यामत वाले दिन जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया या कुछ और चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि ऐ हमारे रब, आपने हमें जहन्नम से पनाह दे दी, जन्नत में एंटर करा लिया, और क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हान ताला अपना हिजाब रिमूव करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला अपना चेहरा दिखाएगा, और जन्नती देखते रहेंगे, हज़ारों साल देखते रहेंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की खूबसूरती कंपेयर्ड विद द यूनिवर्स इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। आप सोचें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने वाला अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाला अल्लाह है, कायनात में जितनी खूबसूरती है उसको बनाने वाला अल्लाह है। तो इमेजिन अल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप कितने खूबसूरत क्रिएटर के सामने खड़े हैं, तो इससे लव लाया जा सकता है, अल्लाह की ब्यूटी, अल्लाह का ओ, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह के ब्यूटी को, दूसरी रीज़न, द वे अल्लाह ट्रीट्स यू, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को ट्रीट करता है, इवन पेरेंट्स नहीं कर सकते, नो वन कैन ट्रीट लाइक दैट। अल्लाह इतने चांसेस देता है आपको, इतने चांसेस देता है आपको। अल्लाह आपके ऐब छुपाता है, अल्लाह ने आपके गुनाहों को छुपाया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है बजाज इसके कि हम अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं, रेगुलर डिसोबीडियंस करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को रोकता है, रुक जाओ 6 घंटे, 6 घड़ी का लफ्ज़ आता है ना हदीस में कि जब कोई शख्स गुनाह करता है अल्लाह फरिश्तों को रोक देता है, अभी रुको, अभी ना लिखना। 6 घड़ी रोकता है अल्लाह, 6 आवर्स में भी। तो शायद रिपेंट कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद मेरी तरफ रिटर्न कर जाए, ठीक है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि आपका सोने से पहले लास्ट अमल गुनाह ना हो, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर तौबा नहीं है, फिर मौत, आपको पता है फिर सोता है जब बंदा 6 घंटे से ज़्यादा ही सोता है ना, ऐसा ना हो कि वो गुनाह भी लिखा जाए और अल्लाह माफ़ करे मौत भी आ जाए। तो लास्ट अमल मेक श्योर शुड बी गुड, रिपेंट करके सोया करें, डजेंट मैटर उससे पहले क्या किया, खुदा न खास्ता, लेकिन लास्ट अमल शुड बी गुड, शुड बी गुड। और 6 आवर्स अल्लाह ताला फरिश्तों को वेट कराता है। ये मोहब्बत नहीं तो ये क्या है? अल्लाह ताला जो है वो हमें इम्यून सिस्टम अल्लाह ने ऐसा दिया हुआ है, कितनी चीज़ों से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है अल्लाह सुब्हान ताला। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। अगर हमें पता लग जाए तो हम सजदे से ही ना उठें, द वे ही हैंडल्स आवर अफेयर्स। तो इतने चांसेस जो रब दे रहा है और इतनी मोहब्बत जो अल्लाह दिखा रहा है और जो वेट कर रहा है हमारा, तो नमाज में उन इमोशंस को लाना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ जो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करता है। इसी तरह आप देखें, तीसरी रीज़न मैंने क्या बताई थी कि उस इंसान के एट्रीब्यूट, तो अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह के तो परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जेनरस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो इतने ज़बरदस्त क्रिएटर के सामने जब आप खड़े हुए हैं जो कि सोर्स ऑफ पीस है एंड सोर्स ऑफ एवरी गुड है, तो लव को लाया करें, लव ऑफ अल्लाह, ओके। फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह, यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ, अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है। और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, दैट इज़ दी होप। और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, सही हदीस है, ठीक है। तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हान ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। तो होप का बड़ा रोल है। इसी तरह फ़ियर का बहुत रोल, देखें फ़ियर भी होना चाहिए। फ़ियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया हूँ और मैंने सही से नमाज़ पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके, तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है। फ़ियर का मतलब वो वाला फ़ियर नहीं है
जैसे फियर्स की इकसाम है ना, अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर। सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है, दैट इज नॉट फियर ऑफ अल्लाह। ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला, हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत। आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है? अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है, आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर? इज्जत की वजह से ना, लव की वजह से, थोड़ा सा डर है। डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल है, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे। ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को। थोड़ा सुभान रब्बिल अज़ीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अज़ीम हैं, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप तो सबसे अज़ीम है, आप मुझे बख्श देंगे। तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये 3 इमोशंस हैं, होप, फियर एंड लव। अब देखें, आप जब शुरू में खड़े होते हैं, आप अल्लाहु अकबर कहते हैं और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि अल्लाह ताला पाक है। सुबहान का मतलब होता है पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ठीक है। इसको एंजॉय किया जा सकता है इस जुमले को, कि वाकई अल्लाह हर ऐब से पाक है, सोचा जा सकता है इसके ऊपर। व तबारक अस्मुका, और हमद भी उसकी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हमद भी उसकी है। व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है उसका नाम। ये बहुत खूबसूरत जुमला है। व तआला जद्दू का, और उसकी मैजेस्टी बहुत हाई है। कितना खूबसूरत जुमला है, व तआला जद्दू का वला इलाहा गैरुक, और कोई भी उसकी अलावा इबादत के लायक नहीं है। तो ये पूरी थेरेपी है, ट्रस्ट में। आप ऐसे नमाज पढ़ेंगे आपकी थेरेपी हो जाएगी। उसके बाद आप औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर आप सूरह फातिहा पे आते हैं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सोचें आप कितने इमोशंस ला सकते हैं कहते हुए। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि हर नमाज इस तरह से पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए। मैं आपको टू बिगिन विद एक टिप देता हूँ। रात सोने से पहले 2 नफल इस तरह पढ़ा करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम दे के। फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें, लेकिन कम अज़ कम 2 रकात ऐसी पढ़ा करें जिसमें आप फुल सिक्योर फील करके खड़े हों, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को, रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें, और सूरह फातिहा में इमोशंस लाएं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अब एक्साइटमेंट भी लाई जा सकती है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब देगा। इसी तरह आप ग्रेटफुलनेस ला सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला की तमाम हमद अल्लाह के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं मेरे ऊपर। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे किसी ऐसी जगह नहीं पैदा कर दिया जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते। अल्लाह ने मुझे देखे कितने कंफर्ट में पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द कितने अच्छे लोग रखे हैं। बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं। फिर अर्रहमान अर्रहीम, कितना खूबसूरत जुमला है कि जो बहुत ही रहमान, बहुत ही रहीम है, वो मेरे गुनाह माफ़ करेगा। इसमें होप भी लाया जा सकता है, लव भी लाया जा सकता है कि वो वाकई ही मेरे गुनाह माफ़ करेगा। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो गया हूँ। तो देखिए, ये है वो तरीका नमाज में जान लाने का, ठीक है, और नमाज को ज़रा ब्यूटिफाई करने का इंशाअल्लाह ताला, और उसमें खशियत लाने का। आपको नंबर 1 ट्रांसलेशन पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। नंबर 2, आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, इतनी स्पीड ना मारें। इब्न अल क़य्यिम तो कहते थे ना कि गैप लाओ हर जुमले में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा गैप ले आओ। अगेन मैं कहूँगा कि हर नमाज ज़ाहिर है कि इस तरह पढ़ना शायद आपके लिए इतना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन कम अज़ कम दिन में 1 नमाज ज़रूर ऐसे पढ़ें ताकि आपको फ़ील हो। आप खुद ही कहेंगे कि यार वाकई कमाल हो गया, दिस नमाज कंपेयर टू माई अदर नमाज, ज़मीन आसमान का फ़र्क। फिर आपका दिल करेगा नमाज पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अब आप यू आर स्टार्टिंग टू एंजॉय योर सलाह। यू नो कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, यू नो अल्लाह से कन्वर्सेशन है, यू नो मुझे अमन मिल रहा है, यू नो मेरी कामों में बरकत आने वाला है, बरकत आने वाली है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इमोशंस को लेकर आए नमाज में। इसी तरह आप ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में एंगेज होता है तो वो अपने रब के साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन कर रहा है। इंटीमेट का मतलब है वेरी क्लोज कन्वर्सेशन। तो ये इसको ज़रा फील करें कि इंटीमेट कन्वर्सेशन है। अत्तहिया, कितनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु,
कि तमाम की तमाम तैयब चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तारीफ़ें, एवरीथिंग गुड इज़ फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो भी हम करते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। और फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पे सलाम है। और फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर आप अपने ऊपर सलाम भेजते हैं और सालिहीन पर सलाम भेजते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पार्ट है नमाज का, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये इंटीमेट कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से।